हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। मैं प्रियंका बजाड़ स्वागत करती हूँ आपका मेरे व्लॉग में। तो भाई आज है 2 अक्टूबर और मैं रेडी हुई हूँ जाने के लिए कहीं कहीं स्कूल। किसके स्कूल? हमारे कनिष्क बाबा के स्कूल जाने के लिए रेडी हुई हूँ। आज स्कूल में पीटीएम है और एक्चुअली मैंने पहले माँ के पास फ़ोन किया था कि माँ, मेरी जो सासू माँ उनके पास, वो बाहर वाले घर में रहती हैं। मैंने उनके पास फ़ोन किया था कि माँ सचिन को भेज दे, हमें लेके चले जाएगा स्कूल में। तो फिर माँ तो आई नहीं। फिर ये मेरा देखो जेठ का लड़का है हर्षू, मैंने पहले भी इसको व्लॉग में आपसे मिलवाया था। तो भाई हर्षू आया था, ये हमें लेके जा रहा है कनिष्क के स्कूल में सांधल। मेरे हस्बैंड तो ऑफिस जा रहे हैं, तो वही, वरना मैं जहाँ पे भी जाती हूँ उन्हीं के साथ जाती हूँ, चाहे कहीं पे भी जाऊँ। पर कभी कभी हो जाता है, ये भी अपने हैं, परिवार के साथ भी जाना आना चाहिए कहीं। तो भी कनिष्क के स्कूल जा रहे हैं। आज देखती हूँ इसका क्या प्रोग्रेस है स्कूल में। लड़का सुबह 5:30 बजे से उठा हुआ है और पता है इतनी मेहनतें कर रहा है ना आज कनिष्क। मैं इसको बार बार बोल रही, बेटा तू आज इतनी जल्दी क्यों उठ गया, तू सो जा। कह रहा मम्मा, मम्मा टीचर को कुछ मत बोलना। आपको वो बैलून दिख रहा है, ये ना बोट वाटर बोट के चक्कर में बहुत सारे बैलून वगैरह काफ़ी रील वो ये लगा रखे हैं। यहाँ पे हमारी गलियों में भी लगे हुए हैं बहुत सारे। गला ख़राब हो रहा है भाई, समझ में नहीं आ रहा है। कल रात से अचानक से तबीयत ख़राब होगी, ठीक है। तो फिर भी जाना तो था, क्योंकि टीचर का पर्सनली मेरे पास फ़ोन आया था कि मैडम आप पिछली बार भी नहीं आए थे तो प्लीज़ आ जाना। तो पिछली बार कोई मुझे शायद काम हो गया था, तो इसलिए मैं जा नहीं पाई। तो कनिष्क बार बार कह रहा है कि मैम टीचर से, मम्मा टीचर से ये मत बोलना कि मैं तो फ़ोन देखता हूँ। ये देखो, ये वो स्कूल है ग्लोबल ग्रोवल पब्लिक स्कूल। सबसे पहले मैं इसमें कनिष्क की बात करने के लिए आई थी, पर नहीं हो पाई बात, क्योंकि बात तो हुई थी बट हमारे बजट से बाहर था भाई। क्योंकि हमारी इतनी पॉकेट नहीं है कि हम इतने महंगे स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा सकें। तो फिर मेरे लिए ये सनराइज़ पब्लिक स्कूल, मुझे यही अच्छा लगा और पढ़ाई भी अच्छी होती है यहाँ पे। तो भाई चलते चलते भी कनिष्क का फेस ऐसा था, पता नहीं क्यों इतना डर रहा था मेरा लड़का। टीचर से तो बच्चे डरते ही हैं, बस पेरेंट्स से ही नहीं डरते, पता नहीं क्या बात है। किस किस के बच्चे ऐसे हैं जो टीचर से नहीं डरते और पेरेंट्स से डरते हैं। तो वही हम पहुंचने वाले थे बिल्कुल कनिष्क के स्कूल में। ये देखो, मायरा आगे बैठी हुई थी, नहीं कनिष्क आगे बैठा हुआ था, मायरा तो हर्षु के पास जा ही नहीं रही थी। देखने के बाद रोने लगी। तो वही हम पहुंच चुके हैं कनिष्क के स्कूल, ये देखो। और देखती हूँ अब इसका क्या चल रहा है स्कूल में। वैसे तो ये रोने वाला ही है बिल्कुल। पर मैं जाना चाहिए पेरेंट्स मीटिंग में टीचर, क्योंकि उससे पता चल जाता है बच्चा क्या कर रहा है, कितना चल रहा है, क्या है। तो देखो व्हीकलों की इतनी भीड़ लगी हुई थी। आज तो मैं टाइम से गई थी, पहले मैं जा चुकी हूँ वैसे पीटीएम में, पर मैं जाती थी 12 बजे ख़त्म हो जाता, उससे 10-15 मिनट पहले जाती थी। मोस्टली पेरेंट्स जा चुके होते थे, पर आज मैं 10 सवा 10 बजे घर से निकल ली थी। मैंने कहा जाके देखती हूँ कितने आते हैं कितने नहीं आते। तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। और कमाल की बात यह है कि ये जो मेरा बेटा है ना हर्ष, जेठ का लड़का, ये यहीं से पढ़ के गया है। तो मैंने इसको एक ही बार बोला था कि हर्ष चलना है साथ, बोला ठीक है, मेरी भी याद पुरानी ताज़ा हो जाएंगी। मैंने कहा ठीक है। तो भाई ये देखो, स्कूल जितना दिखने में अच्छा है ना, उतनी पढ़ाई भी अच्छी होती है यहाँ पे। देखो मेरा लड़का तो ठीक है पढ़ाई में, आगे देखती हूँ इसके मार्क्स क्या आए हैं क्या नहीं आए, क्योंकि अब तक तो ये फर्स्ट क्लास में है, अभी तक ये फर्स्ट डिवीज़न ही आया है। स्टार्टिंग से फर्स्ट डिवीज़न है। देखो ये रिसेप्शन है, कनिष्क की क्लासेस नीचे होती हैं। पहले पूछने गई थी मैं कि भाई ये ऊपर इतनी भीड़ क्यों लग रही है, क्योंकि ऊपर तो भाई बड़े बच्चों का पीटीएम चल रहा था, छोटे बच्चों का नीचे था। तो हम नीचे गए, कनिष्क वैसे तो आगे आगे चल रहा था। तो वही, ये है कनिष्क का स्कूल। हमने जाके वहाँ पे देखा, बस तो लेने नहीं आती हैं, खुद से ही कराना पड़ता है। पीटीएम वाले दिन तो कोई बस नहीं निकाल रखी इन्होंने। तो ये देखो हर्ष, देखो कितनी आगे आगे चल रहा है, ये देख रहा है मैं यहाँ पे भी पढ़ा था, मैं यहाँ पे पिटाई हुई होगी मेरी, ये हुआ होगा।
ये है कनिष्क का रूम। ये देखो पेरेंट्स काफ़ी आए हुए थे यहाँ पे। ये देखो सबके पेरेंट्स की तो लगी साथ में बच्चों की भी वोट लगी हुई है। ये वो देखो वो है कनिष्क की टीचर, क्लास टीचर अंजू मैम है। ये काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं भाई। जो नियर में है वो यहाँ पे बिल्कुल एडमिशन करा सकता है, बहुत अच्छा स्कूल है। मैं पर्सनली बोल रही हूँ ये बात क्योंकि मेरा लड़का सच में अच्छा चल रहा है स्टार्टिंग से ही। पर ये है कि घर पे भी ध्यान देना ज़रूरी होता है। ये नहीं है कि हम सारा कुछ स्कूल पे ही छोड़ देते हैं, सारा कुछ स्कूल पे भी नहीं छोड़ा जाता भाई। फिर मैं कनिष्क को पूछ रही थी बार बार, मैंने कहा बेटा ऐसे फेस क्यों बना रखा है। इतना शांत हो गया था ना ये स्कूल में जाके कि जैसे इससे शरीफ कोई बच्चा है भी नहीं। किस किस के बच्चे ऐसे हैं भाई जो स्कूल में जाने के बाद टीचर को देख के इतने मायूस हो जाते हैं। मैं इसको बार बार बोल रही थी बेटा क्या बात है, तो डर क्यों रहा है। देखो इसका फेस देखो, ये ना ऊपर से हंस रहा है। इसको ये था कि मम्मी कुछ बोल ना दे। फिर मैंने इसको समझाया कि बेटा तू डर क्यों रहा है, मैं कुछ नहीं बोलूँगी टीचर को। फिर देखो मेरा कनिष्क ना अब की बार मैं थोड़ी मायूस हूँ क्योंकि मेरा बेटा हमेशा ना फर्स्ट डिवीज़न आता है और अब की बार थर्ड डिवीज़न आया है। 97.5% नंबर थे इसके, 3% नंबर कट गए। उसके बाद फिर वहाँ से निकलने के बाद हम आए, मैं अपने बाहर वाले घर में, मैं तो अंदर वाले घर में रहती हूँ। ये है माँ का घर जहाँ पे माँ और मेरे 2 देवर रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं। वो यहाँ पे आई थी मैं क्योंकि सुबह माँ घर आई थी और वो कह रही थी कि मैंने ना बेल वगैरह लगा रखी हैं लौकी की और तोरी की, और तू ना अगर वहाँ पे चक्कर लगे तो तोड़ के ले आइयो। मैंने कहा ठीक है। वो हमारी गली में आई हुई है माँ, यहाँ पे कुछ हो रखा है, गली में किसी की डेथ हो रही है, तो माँ यहाँ पे बैठने आई थी तब बोल के गई थी कि मैं तो ऐसे लाती हुई अच्छी नहीं लगूंगी, तू ही तोड़ ले आना। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने आते ही सबसे पहले बच्चों को पानी पिलाया भाई। देखो वहाँ पे टाइम लग गया था और प्यास भी थी। तो उसके बाद हमने देखो ये है वो सीढ़ियाँ जहाँ पे मैं यहाँ पे रहती थी, मैं ऊपर वाले कमरे में। ये देखो घर बिल्कुल खंडर हो रहा है भाई, कभी भी पड़ सकता है ये। फिर ये देखो ये है तोड़ा, माँ तो डांगर रखा है, माँ तो एक भैंस है, एक गाय है। घर बहुत बड़ा है ये बाहर वाला हमारा, इतनी बड़ी क्यारी है ना ये हमारी। आप देखो जगह की कोई कमी नहीं है हमारे पास। बस ये है कि भगवान पता नहीं कब हमारे अच्छे दिन आएंगे। तो भाई ये देखो यहाँ पे हमारी भैंसें वगैरह बनती हैं। अब तो शायद एक भैंस और एक गाय ही रहेगी क्योंकि माँ ने बस बेच दिए सारे, क्योंकि वहाँ से अब इतना ज़्यादा काम नहीं बनता भाई। और फिर मेरे जो बीच वाले देवर हैं जो मेरे हस्बैंड से छोटे हैं वो हरियाणा पुलिस में लग गए, तो वो भी अब कभी कभी आते हैं। ये देखो ये हमारी गौ माता और वो है हमारी भैंस। घर पे कोई भी नहीं था जब मैं आई, लॉक लगा हुआ था हमारे में ना। मेन गेट का कभी लॉक नहीं लगाते, बस पर्सनली कमरे का ही लॉक लगा के गई थी। ये गली में आंटी बैठी थी, मैंने इनसे पूछा था कि माँ का कि सचिन कहाँ गया है, मेरे छोटे देवर का नाम सचिन है। तो फिर वो कह रही है यहाँ नहीं है। मैंने कहा नहीं। फिर मैंने चीनू के पास फ़ोन करा, मैंने कहा कहाँ भाई तू, मुझे तो पता भी नहीं गया, तोरी की बेल कौन सी है बता दे। वो बोला भाभी पीछे चले जाओ देखो वहाँ पे, और वहाँ से तोड़ लियो कोई लगी हो तो। मैंने कहा ठीक है। फिर वही हम यहाँ पे गए और कनिष्क कह रहा मम्मा यहाँ पे तो बहुत सारे फ्लावर्स है। हमें ना बाहर टाइम ही नहीं लगता जाने का, सच बात तो ये माँ ही आ जाती है, हम बहुत कम जाते हैं, सच बता रही हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं लगता। क्योंकि मैं भी स्कूल जाती हूँ, फिर ऊपर से बच्चे भी हैं यार, तो मतलब ना सच में काम बहुत हो जाता है। समझ सकते हो आप, 2 बच्चों के साथ, छोटे छोटे 2 बच्चों के साथ कितना काम हो जाता है, तो इतना टाइम नहीं लगता मुझे। फिर मैं वापस से अंदर गई। ये देखो बिल्कुल ऐसे ही बिखरा पड़ा है सब। फिर मैंने सोचा कि चलो ढूंढ ही लेती हूँ, खुद ही कहाँ पे लगी पड़ी हैं। ये देखो कनिष्क को मिली एक लौकी और कनिष्क ने वो तोड़ भी ली। फिर मैंने इसको बोला बेटा ऐसे अंदर मत जा, घास वास के कुछ क्या पता क्या बैठा हो यहाँ पे काट लेगा, पीछे हो जाओ, मैं ही चली जाऊँगी इनके अंदर। फिर कनिष्क ने बोला कि यस मम्मा आप ही तोड़ लो। फिर मैंने मायरा को भी थोड़ा पीछे की तरफ खड़ा कर लिया। और ये देखो देखो अपनी खुद की फसल, बिना ये खाद वगैरह जो भी बोलते हैं उन चीज़ों की है ये, ठीक है, शुद्ध देसी। परसों एक्चुअली ना मेरे हस्बैंड मंडी में गए थे और भाव इतना चढ़ गया है ना, मतलब सब्जी खाने के चांसेस नहीं है। तो शुक्र है माँ आ गई और बोली कि वहाँ से तोड़ लियो। तो वही जिसको जगह है ना वो ये चीज़ें लगा सकता है, क्यों मंडी में या कहीं पे पैसे बर्बाद करे।
तो अपना ना जिसकी जगह है वो साग सब्जी लगा सकता है और अपनी खुद की सब्जी खा सकता है भाई, ठीक है ना। तो गांव में रहने के भी अलग ही अंदाज हैं, हर चीज़ के ठाट रहते हैं, लस्सी दूध दही सब्जी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती गांव में, तो भाई सब कुछ अच्छा।